विष्णुदेव साय के सुशासन और ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास जो है ना पकड़ा गया है। आपको बता दूं मैं अभी चिरमिरी में हूं और मैं जिस जगह पे हूं यहाँ से छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, यहाँ के जो महापौर हैं वो भी बीजेपी के हैं और आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में वैसे भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बीजेपी के हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पिछले 12 साल से हैं। तो आपको बता दूं एक वीडियो हमारे पास में आया जिसमें दिखाते हैं कि किस तरह से विकास 1 घंटे का होता है और विकास साए नहीं आए बाएं हो रहा है। आपको बता दूं मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये चिरमिरी का 14 नंबर वार्ड है, उसमें कम से कम 40 वार्ड आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इस जगह पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर नगर निगम के द्वारा पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहीं पर डस्टबिन लगाया गया था 10:05 पे और 10:53 पे यहाँ से डस्टबिन को उठा करके फिर से कचरे के गाड़ी में डाल दिया गया और यहीं से उस डस्टबिन को लगभग यहाँ के 40 वार्ड में घुमा दिया गया। समझिए किस तरह से विकास साए हो रहा है। विज्ञान कहता है कि सबसे तेज गति जो होती है वो प्रकाश की होती है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ का नगर निगम प्रशासन आइंस्टीन और न्यूटन को पीछे छोड़ते हुए कहता है कि सबसे तेज गति हमारे विकास की है जहाँ पर ट्रिपल इंजन चलता है। समझिए 1 घंटे में अब ऐसा विकास हुआ कि डस्टबिन 1 घंटे के लगा वहाँ से गायब हो गया और नगर निगम कहता है कि उनका काम अब डस्टबिन का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। हमने साए तरीके से विकास यहाँ पर कर दिया है। समझिए यहाँ पर डस्टबिन लगाया गया और किस तरह से खाना पूर्ति करते हुए सिर्फ 1 घंटे के अंदर पे यहाँ से डस्टबिन को उठा लिया गया। हाँ, फोटोबाजी बराबर कराई गई और फोटोबाजी के बाद में उस डस्टबिन को कचरे वाली गाड़ी में ही उठा कर ले गया। समझिए ये जितना भी देखिए ये जो डस्टबिन है कचरा है वो डस्टबिन में होना चाहिए था कि कहाँ है, यहाँ से डस्टबिन को उठा करके नगर निगम वापस ले गया। चलिए हमारे पास वीडियो आया तो हमें लगा कि अरे बाप रे बाप, इतना भयंकर विकास तो हमने कहीं नहीं देखा था। तो चलिए कुछ यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर ऐसा विष्णु के सुशासन में ऐसा विकास देखा था क्या? 1 घंटे वाला विकास कोई देखा है क्या? आप लोग यही के निवासी हैं? हाँ। आपको पता था यहाँ पर डस्टबिन लगा था कुछ दिन कल परसों पे? हाँ, मैं देखी हूँ। कितने घंटे का डस्टबिन था वो? घंटा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा निकली तो देखी डस्टबिन है। फिर कुछ लोग काम उम कर रहे थे तो ढक्कन को गिरा दिए, तो किसी व्यक्ति उधर से बोले कि ढक्कन को लगा दो, तो बोले वो बहुत वजन है, मैं नहीं लगा। ढक्कन बहुत वजन है? हाँ, तो चला गया। फिर कुछ देर के बाद अंदर काम करके निकली तो गायब था। अच्छा, अब समझिए कि ये जो जगह है इसको चिरमिरी का हृदय स्थल माना जाता है। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर माई की बगिया है, भगवान का मंदिर है और यहाँ पर से काफ़ी भक्त हर दिन यहाँ से गुजरते हैं। समझिए, और वहीं पर से चिरमिरी के हृदय स्थल से यहाँ का जो नगर निगम का प्रशासन है वो डस्टबिन को महज दिखावे के लिए 1 घंटे के लिए रखता है और साए विकास कर लेता है और वहाँ पर से डस्टबिन को गायब कर देता है। समझिए, जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा, समझ जिस रास्ते से स्वयं आप देखेंगे कि भगवान की भव्य मूर्ति बनी हुई है और लगातार जो दर्शालु है वो आते हैं, उन्हीं को नहीं बख्श रहे हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है सर। अरे मेरे को सुनने में आया डस्टबिन उसमें लगा था। हाँ सर, लगा तो था। कितने घंटे का लगा था? ये तो नहीं मालूम, पर यहाँ से गायब हो गया तुरंत गायब हो गया। हाँ, कुछ दिन के मतलब देर के बाद। अच्छा, समझिए यहाँ के लोग भी, यहाँ के वार्ड वासी हैं वो भी सोचने में लग गए कि आखिर भैया ऐसा कौन सा विकास। समझिए, जहाँ पर 3 सरकार से ट्रिपल इंजन चल रहा है तो समझिए जहाँ पर 1 इंजन की जरूरत होती है, अगर वहाँ पर 3 इंजन लगा दिया जाएगा तो विकास तो सरपट होगा और सरपट ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में डस्टबिन यहाँ से गायब हो जाएगी। चलिए कुछ और लोगों से ही बात करते हैं जो यहाँ पर रहते हैं वार्ड पे। भैया कैसे हैं? भैया ठीक हूँ मैं। आपके बगल पे यहाँ पर डस्टबिन लगाया गया था, नगर निगम लगाया था। डस्टबिन लगाया रहा, 5 मिनट के बाद उठा कर ले गए। उठा के ले गए? जी। आप लोग पूछे नहीं कि इतना साए विकास क्यों कर रहे हैं? पूछे तो बोलता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है, उठा कर ले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब दिखाने के लिए बस रख दिए बोल? हाँ। फोटोबाजी हुई ले गए? हाँ, फोटोबाजी हुआ ले गए। अच्छा जी। जरूरत है यहाँ पे? हाँ, जरूरत तो है। पूरा रोड देखिए, कचरा पूरा रोड में रखे हैं लोग। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात है गड्ढा, पूरा रोड का पानी पूरा बरसात में पूरा छींटा मारता है दुकान के अंदर। पूरा गड्ढा देखिए, पूरा गड्ढा। हमने देखा भी कि नालियाँ भी वहाँ से टूटी हुई है और जो पानी जो होता है सीधे से रोड पे आता है। हाँ, गंदा पानी पूरा रोड पे आता है और दुकान के अंदर पूरा छींटा मारता है, गाड़ी चलती है तो। समझिए, यहाँ के जो नेता है वो बोलते हैं कि चिरमिरी का हम विकास कर देंगे। उनका कहना है कि चिरमिरी में जो विस्थापन है उसको हम बंद करा देंगे। समझिए, एक डस्टबिन तो लगवा नहीं पा रहे हैं। जो नगर निगम का प्रशासन है एक डस्टबिन सही तरीके से नहीं लगा पाता है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करता है। 1 घंटे के अंदर पर डस्टबिन उड़ा के फेंक देता है और ले जाके दूसरे वार्ड
में ले जाके वहाँ पर जाके फिर उसकी फ़ोटो खींचते हैं, फिर उसी डस्टबिन को तीसरे वार्ड पर ले जाया जाता है। इस तरह का सिलसिला जो है यहाँ का नगर निगम चल रहा है। तो वो कैसे चिरमिरी को संरक्षित करेंगे, वो कैसे चिरमिरी का भविष्य बनाएंगे, और चिरमिरी से जैसे पलायन हो रहा है आखिर उसके लिए नगर निगम कैसे दोषी नहीं है। तो चलिए, अगर आपको पता होगा कि अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आता है, अगर आप उसके लिए कोई चाय भी बनाते होंगे ना, तो कम से कम 1 घंटा गर्म रहता ही होगा। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो साय नहीं आए बाएँ काम करता है, और समझिए 1-1 घंटे के अंदर पे इस 14 नंबर वार्ड से डस्टबिन को गायब कर देता है। वो तो धन्य हो यहाँ के लोगों का, जो यहाँ पर उन्होंने कुछ CCTV कैमरे लगा के रखे हुए हैं, जिससे हमें फुटेज मिला और हमने देखा कि चिरमिरी में किस तरह से विकास हो रहा है और किस तरह से विकास की नई परंपराएं यहाँ पर याद की जा रही है, और किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ के नगर निगम कर रहा है, उसके बारे में भी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो चलिए, इस विकास के बारे में क्या सोचते हैं, जिस तरह से विष्णु देसाई के सुशासन पे साय नहीं आए बाएँ काम जो हो रहा है, और ट्रिपल इंजन की सरकार जहाँ पर है, जहाँ पर के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जहाँ से आते हैं, जहाँ इस जगह का, इस मनेंद्रगढ़ विधानसभा का जहाँ का सबसे बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है, उस जगह पे अगर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर निगम बेकाबू हो गया है, उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से विकास 1 घंटे के लिए यहाँ पर आया था और 1-1 घंटे के अंदर विकास पूरा होकर के वापस चला गया है, उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।